हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो हम अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, शायद आपका जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो इस पर जो भी आज मॉक टेस्ट यानी संडे के संडे मॉक आता है, तो इसमें जो भी मैथ के सवाल आए होंगे वो पूरे 20 मैथ के सवालों को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी इसके जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उसका भी हमने सोल्यूशन कराया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आपको दिक्कत हुआ होगा मैथ के क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से आकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर आपको जो है पूरा अच्छी तरह से समझाते हुए बता दें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम लोग आज के दिन यानी कि देखिए आज के दिन जो हमारा मॉक टेस्ट आया हुआ है 5 मई को, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी जितना मॉक टेस्ट आया था उसका हमने सोल्यूशन करा दिया था। आज देखिए, आज 5 मई 2024 है, यानी कि संडे है, और संडे के संडे हर एक संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है। और एक बात और आपको हम बता दें कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है उसे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो मॉक टेस्ट आता है संडे के संडे, उसमें आपको 35 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। इससे पिछले वाला किए थे और इस वाला भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज 5 मई वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसे आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको पूरा समझाते हुए बता दें। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये हम मैथ का सेक्शन चुन लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे और कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व कर मतलब समझाते हुए सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है 1344 है, उनका अनुपात 7:12 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए, संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो ये मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, उनका अनुपात का रेशियो दिया है 7:12 और इनका गुणनफल दिया है, यानी मान लीजिए पहली संख्या अगर 7x है और दूसरी संख्या 12x है, तो उनका गुणनफल किसके बराबर है, तो 1344 के बराबर है। तो अब देखिए, यहाँ से 7 से इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 6 4 7 9 63, 7 दूनी का 14। फिर 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 7 2 12 6 72, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ गया, 16 निकल कर आ गया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स के बराबर 4 हो जाएगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, छोटी संख्या। तो देखिए 7 और 12 में से छोटी संख्या कौन है, 7, तो यानी कि 7x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 7 में हम 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, तो वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहले वर्ष 2020 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख थी, यानी कि 2 पर 5 जीरो, 2 पर 5 जीरो थी। अगले वर्ष बढ़ेगी 8% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर 2020 से हो गई 21, 8% बढ़कर, फिर 21 से 22 बढ़ने के लिए एक पर और 8% की वृद्धि करेगी, यानी कि 108 में 100 करेंगे। ठीक है, 27 से इसको कटाएंगे, देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 27 चौके 108, और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100, फिर इसको ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 25। अब इसको कटाइए, 25 से कटाएंगे तो 25 8 है 200 होता है, 8000 से कटेगा। फिर 25 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, 25 या 75। ठीक है, 25 या 75, 5 जीरो, 25 दूनी का 50 जीरो, यानी कि 320। अब देखिए हम लोग इतना गुना करना पड़ेगा, यानी कि 320 में हमें 320 में 27 का स्क्वायर कितना होता है, आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए। तो 27 का जो स्क्वायर होता है हमारा 729 होता है, तो इसमें हमें गुना करना है। ठीक है, अब देखिए, या तो इकाई अंक से हम लोग ला सकते हैं। देखिए ये हमारा इकाई अंक तो हमेशा जीरो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो हमारा सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी देखिए यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा होगा नहीं, अब दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए इकाई अंक 0 के बाद अगर हम 9 में, देखिए 9 में जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18, यानी कि 0 के पहले हमारा जो पहले 8 आना चाहिए, तो 0 के पहले 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2,33,280 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे गुना करके भी चेक कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन का भी मदद लिया जाता है जब आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड दिया होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करें कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, अगर वो 144 रुपये में बेच रहा है तो उसे 28% की हानि हो रही है, यानी कि 144 कहीं ना कहीं 72% के बराबर है, यानी कि 100 में से घटाएंगे 28 को तो 72 आएगा। तो हमें 14% का लॉस सहना है, यानी कि 86% पर वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 72 दूनी कितना होता है 144, 86 में 2 से गुना करेंगे तो 2 6 के 12, 2 8 16 और 1 17, 172 रुपये में जब हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 14% का ही लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन करें एक फल विक्रेता ने लगातार 5 महीनों तक 10,435, 9,927, 10,855, 10,230 और 9,562 रुपये की बिक्री की। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे उसे 10,500 रुपये की औसत बिक्री मिल सके। ठीक है, यानी कि हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ समझिए, या तो आप सबको जोड़कर इसमें 6 से गुना करके बना सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए यहाँ 10,500 को मेंटेन करके भी बना सकते हैं। और देखिए छठे महीना में उसे 10,500 का तो बिक्री करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए अब देखिए समझिए, लेकिन उसने पहले महीना में उसने 10,435 रुपये का ही बिक्री किया, यानी कि कितना कम बिक्री किया। और देखिए इसमें 65 रुपये और जोड़ेंगे तो जो मेंटेन करना है सबको हमें 10,500 के बराबर करना है। तो 10,435 में जो 10,435 में ऐसे क्या जोड़े कि 10,500 के बराबर आ जाए, यानी कि छठे महीने में इसके लिए 65 रुपये एक्स्ट्रा सेल करना पड़ेगा। लेकिन फिर दूसरे महीने में उसने कितना किया है तो 9,927 रुपये का ही किया है, तो इसमें भी और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा तो 73,573 रुपये का करना पड़ेगा। यानी कि 10,500 में से 9,927 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 573 ही आएगा, कि 27 में 73 जोड़ेंगे तो 10,500। ठीक है, अब देखिए लेकिन तीसरे महीने में उसने 10,855 रुपये का सेल किया है, यानी कि और इसमें 355 रुपये कम भी करता तो ये एवरेज को मेंटेन करता, यानी कि 355 रुपये से और कम करना चाहिए था। चौथे महीने में उसने 10,230 रुपये का सेल किया है, यानी कि और इसे कितना सेल करना था तो 70 देंगे तो 300, 70 देंगे तो 300 और देना पड़ेगा 200, यानी कि 270 रुपये का और सेल करना पड़ेगा। ठीक है, 270 रुपये का और सेल करना पड़ेगा। अब देखिए पाँचवें महीने में उसने कितना किया, पाँचवें महीने में उसने किया है 9,562 रुपया, यानी कि 10,500 को मेंटेन करने के लिए और इसे छठे महीने में इसके लिए कितना सेल करना पड़ेगा तो 38 देंगे तो 9600। देखिए यहाँ समझिए 10,500 में से अगर हम 9,562 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, यानी कि 938 रुपये का जो है इसे सेल करना पड़ेगा। तो यानी कि 938 रुपये का और सेल करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये मेथड होता है, और नहीं तो एक दूसरा मेथड क्या होता है कि आप सीधे करते कि 10,500 गुना 6 और माइनस के इन सबको जोड़कर इसमें से घटा देते तो भी आंसर आता, लेकिन हम आपको ये एवरेज मेंटेन की है। अब देखिए 5 और 3 8, माइनस वाले को भी छोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 और 8 16 हो जाएगा 16। ठीक है, हाथ में लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 1846 हो गया। अब माइनस का 355 है तो 355 कर देंगे, और यहाँ प्लस का 10,500 है तो 10,500 को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 गया 1 बचा, 14 में से 5 गया 9 बचा, और यहाँ 17 में से 3 गया, 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तो कहिएगा 14 बचेगा। तो 1491 में अगर हम 10,500 को जोड़ देंगे तो वही हमारा छठे महीने का सेल हो जाएगा, तब जाकर एवरेज 10,500 के बराबर आ जाएगा। जोड़िए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 होता है, 10 और 1 11 होता है। 11,991 रुपये का सेल जो है उसे छठे महीने में करना होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये जो होता है एवरेज का मेंटेन रूल होता है। ठीक है, तो आप इसे पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 100 रुपये की एक राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:2 है। ठीक है, A और B का जो हमारा शेयर का अनुपात कितना दिया है 7:2 दिया है, और B और C के शेयर का अनुपात 8:5 है। यदि A और C के शेयरों का अंतर 244 रुपये है तो X का मान हमें बताना है। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। यहाँ A और B के शेयर का अनुपात हमारे पास दिया है, कितना दिया है, एक मिनट,
ए और बी के शेयर का अनुपात दिया है हमारे पास 7:2, ठीक है। और बी और सी के शेयर का अनुपात कितना दिया है, बी और सी के शेयर का अनुपात हमारे पास दिया है 8:5। अब देखिए दोनों में बी कॉमन है, तो बी को बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो ए बी और सी के शेयर का अनुपात हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी का 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 5, यानी कि 28:8:5 हो गया ए और बी और सी के शेयर का अनुपात। और ए और सी के शेयर के बीच का अंतर यहाँ कितना है 23। इसी 23 का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, तो देखिए 214 रुपया, यानी कि 23 का मान 214 के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स का मान, यानी कि जो राशि है उसे जो वितरित राशि है उसका मान पूछा जा रहा है। यानी कि सबका जोड़ 28 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 36, 36 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 214 बटे में 23 और गुना का 41 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको कटा कर देखते हैं कटेगा कि नहीं, 23 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा और यहाँ पॉइंट में आंसर दे नहीं रहा है। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, शायद कहीं गलती होगा। 7:2 है, यहाँ देखिए 7:2 है, बी और सी के शेयर का अनुपात 8:5 है, ए और सी के शेयर का अंतर 214 रुपये है, तो एक्स का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ 7:2 है और इसको बी को बराबर किए 4 से गुना करके 28:8:5 हो जाएगा। 28 और 8 36, 36 और 5 41 का मान निकालना है। 23 का मान जब 214 दिया है तो 41 का मान तो इतना तो आएगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है। तो हम लोग इसको यहीं चेक करते हैं। इसको अब जब सोल्व कीजिएगा जो इसका आंसर आएगा वहीं इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा ऑप्शन में या दिक्कत है, ऑप्शन में ही दिक्कत है, नहीं तो क्वेश्चन में भी थोड़ा हो सकता है दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग बाद में इसे चेक कर लेंगे, इसका सोल्यूशन देख कर किस प्रकार से इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही टिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। यहाँ समझिए ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है काम को कंप्लीट 16 दिन में, बी कर रहा है काम को कंप्लीट 24 दिन में और सी कर रहा है 32 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 96। देखिए 16 छक्का 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, 32 छः 96 होता है। अब क्वेश्चन में देखिए जैसे हम आपको सॉल्व कराना बता रहे हैं वैसे समझिएगा। कह रहे हैं लेकिन सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ता है। देखिए जैसे ही काम स्टार्ट होने के बाद कोई कार्य छोड़ता है तो उसके कार्य को घटा लिया जाता है। यानी कि अगर सी काम 4 दिन तक करता है तो कितना काम करता है 3 चौके 12 काम करता है। तो इस काम को हटा दीजिए, इस काम को हटा देंगे। 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि 84 काम अब बचा। लेकिन अब देखिए आगे क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल जो टाइम एंड वर्क का टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले। देखिए एक होता है कि काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ता है और एक काम कर रहे काम पूरा होने से पहले छोड़ रहा है। जब कार्य पूरा होने से पहले छोड़ा जाता है तो उसे हटाया नहीं जाता, और जब काम करने के बाद छोड़ा जाता है उसे हम लोग घटा देते हैं, जैसे हाँ घटा दिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ए को कार्य पूरा कराएंगे। यानी कि अगर ये 6 दिन काम करता तो कितना काम करता, 6 36 काम करता और काम करता। यानी कि 84 में 36 को जोड़ेंगे 6 4 10, 8 और 3 11 और 1 12, 120 कार्य बचता। यानी कि अब इस जो 6 दिन पहले कार्य ये छोड़ रहा है इसे छोड़ाइए मत, इसे 6 दिन तक कार्य करा दीजिए। अब हमारे पास बचा 120 कार्य, और लोग कितने बचे, तो एक बचा है ए और एक बचा है बी। इसे हम भगाए नहीं है, इसका 6 दिन का और काम जितना करता उसके काम को हम जोड़ दिए, ठीक है। तो 120 कार्य को जो है ए और बी मिलकर किस एब्सेंस से करेंगे, तो 6 और 4 10 के एब्सेंस से करेंगे, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिन में जो है टोटल कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए का मान बताइए। देखिए जो औसत चाल हमारा दिया होता है तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का जो एक फार्मूला होता है क्या होता है, 2xy बट्टे में x + y, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से देखिए यहाँ 2 यानी कि x की जगह हम x रखेंगे, x को हम मीटर पर सेकंड में अभी मान रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में यहाँ जबकि x का मान देखिए दिया है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हम यहाँ दोनों को भी मीटर पर सेकंड में मान रहे हैं। लास्ट में हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और एक कितना दिया है उसका चाल 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। अब बटे में x + y यानी कि x प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 45। इसे किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। 9 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 2 से इसमें गुना कीजिए, 10 दूनी का 20, अब 20 दूनी का 40 x हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25। तो
यहाँ 25 में इससे गुना करेंगे तो 25x और प्लस का 250 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 250 के बराबर हो गया। यहाँ 40 में से 25 गया, कितना बचा 15x, 15x बराबर किसके हो गया 250 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो 250 और बटे में 25 के बराबर 15 के बराबर हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो निकल कर आ गया हमारे पास 50 और बटे में 3 निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और समझिएगा, 50 बटे में 3 निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ जो 50/3 निकल कर आया है, x का मान जो 50/3 निकल कर आया है, ये मीटर पर सेकंड में है, और क्वेश्चन में हमसे किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो 3 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 छंगे कितना होता है 60 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कोशिश की है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल जो धनराशि है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन 1 रुपया जो है कितने वर्ष में 3 रुपया हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। यानी कि ब्याज कितना मिलना चाहिए 2 रुपये का, यानी कि एसआई का मान कितना 2 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल कितना मान है 1 रुपया, हमसे टाइम पूछा जा रहा है, और रेट कितना दिया है 5%। तो हमसे टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा एसआई इंटू 100 यानी कि 2 इंटू 100 बटे में मूलधन गुने दर यानी कि 1 गुने के 5 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा 20, 20 दूनी का 40, 40 साल में जो राशि है वो अपने राशि का स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। 40 ईयर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करें कि यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, पहले हमें उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है जो कि एस बराबर होता है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी अब प्लस का c अब बटे में 2 होता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 29 और 21 और 29 होता है 50, 50 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 70 प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र से, आप 9th में पढ़े होंगे शायद, हीरोन का फॉर्मूला होता है ए से त्रिभुज के क्षेत्रफल का एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी और इंटू का एस माइनस का सी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एस का मान कितना है 35 है तो 35 लिखेंगे, फिर एस में से ए को घटाएंगे, यहाँ 35 है तो 35 लिखेंगे, एस में से ए को घटाइए, यानी कि इस 35 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 लिखेंगे। फिर इसी 35 में से इस 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे। फिर इस 35 में से इस 29 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे। अब इसको तोड़िए, रूट से बाहर निकालने के लिए तोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू 7 लिखेंगे 35 को, और 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 इंटू 2। अब गुना का 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू का 3, 5 इंटू का 3 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू का 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू का 2। अब देखिए यहाँ समझिए निकाल रहे हैं बाहर, यहाँ 2 5 है, देखिए 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है, 2 5 है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो 1 5 हो जाएगा। यहाँ 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 2 है, 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, यही जो हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 5 7 है 35, 35 दूनी का 70, 70 तिया 210, 210 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हमारा आंसर हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 10। क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो हमें मान निकालना है, तो इसमें कुछ सिंपल दिया है। पहला दिया है 0.14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का दिया है 2 इंटू 0.14 इंटू का दिया है 5.14 और फिर दिया है प्लस में 5.14 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 0.14 अब में से हम 5.14 को घटाएंगे और उसी का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन
बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका मान हमें निकालना है। क्वेश्चन कितना दिया है, 2 के पावर 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। 2 के पावर 8 का कितना हो जाएगा मान, 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2, 4, 8, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 के पावर 4 अगर करेंगे, 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 2, 4, 8, 16, 16 के बाद 32 हो जाएगा। 32 के बाद 64 होता है, सब में 2 से गुना करते रहिए। 64 के बाद 128 होता है, 128 के बाद 256 होता है, 256 के बाद 512 होता है। 8 तक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 256 तक ही हो जाएगा। 2 के पावर 8 का मान कितने के बराबर होता है, 256 के बराबर होता है, तो 256 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा है, 72 और 96 का हमें निकालना है एलसीएम, और इसी एलसीएम का जो हमें उसमें 5 जोड़ना है, वही हमारा छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए 72 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 4 इंटू का 2 हो जाएगा 2, 12 चौक 48 दूनी की 96, ये कटाने के लिए कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 नहीं हो पाएगा, 12 दूनी का 24, 24 दिया 72, ये तीनों कट गया, यही जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 चौक 48 दूनी का 96 ये कट गया, अब 12 दूनी का 24 दिया 72 ये भी कट गया, तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब गुना कीजिए, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 दिया कितना होता है, तो 96 में 3 से गुना कीजिए, 3 छक 18, 3 नवा 27, 27 और 1 28, 288 हो गया। अब हमें ये तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि 72 और 96 दोनों से विभाजित होगी। हमें शेषफल 5 को भी बचाना है, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। 288 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 293, तो 293 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक व्यापारी समान लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 रुपये के चीज़ पर 160 रुपया अंकित कर रहे हैं, यानी कि ये अगर उसका सीपी है तो उस पर एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपया है। अब इस पर कह रहा है कि 25% का छूट दिया जा रहा है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% निकालिएगा तो 16 दूनी का 32 और 8 40 हो जाएगा। इसका 160 का 25% कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 160 रुपये में 40 रुपये की छूट दिया जा रहा है, तो कितना में बेचा जाएगा, 120 रुपये में उसका एसपी हो जाएगा। उसका एसपी कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा। 100 रुपये के सामान को हम 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, 20 रुपये का, यानी कि 20% का जो हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्या का औसत 55 है, तो पहली 3 संख्या का औसत हमें बताना है। देखिए एक जगह है पहली 3 संख्या है और एक जगह एक संख्या अकेले चौथी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह अगर x है तो इसका 3 गुना औसत इसका है, ये हो गया एवरेज, और टोटल चारों संख्या का औसत हमारे पास 55 दिया है। और एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 3 संख्या है तो 3 और यहाँ 1 संख्या है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें इससे गुना किया जाता है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसमें इससे गुना किया जाता है तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा। इस 55 में हम लोग इन सब संख्याओं के योग से हम लोग गुना करते हैं, यानी टोटल संख्या कितना है 4 है, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10x बराबर किसको हो जाएगा, तो 55 चौके 220 होता है, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा हमारा x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 22 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो पहली 3 संख्या के औसत हम 3x को माने हैं, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो x का मान 22 के बराबर हुआ है, तो इसमें भी हम लोग 22 से गुना कर देंगे, यानी कि 3x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुना का 22 के बराबर हो जाएगा, तो 22 दिया कितना होता है 66, तो 66 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 66 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करना चाहते हैं, तो बस इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि आसान है। 6 इंटू का 12 बटे 6 + 12 यानी कि 18। क्या किए हैं, यानी कि एक जो फॉर्मूला होता है जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो फॉर्मूला होता है ए बी बाई ए + बी, वही काम किए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ
यहाँ पुट कर दिए हैं। तो 6 में 3 से 6 3 18, 3 में इसको कटाएंगे तो 4, ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी आयताकार जलाशय में 126 किलोलीटर पानी है, जलाशय की गहराई 3.5 मीटर और इसकी लंबाई जो है 8 मीटर है। तो जलाशय की चौड़ाई, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो 1 किलो लीटर का बराबर होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि यहाँ से देखिए जो जलाशय की गहराई कितना है एच है और इसकी लंबाई कितना है एल है, इसकी चौड़ाई निकालना है बी, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो उसके आयताकार में जलाशय में कितना उसका क्षमता है उसके कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 126 के बराबर हो जाएगा। 126 किलोलीटर है तो उसके बराबर हो जाएगा। एच का मान 3.5 है तो 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 8 और बी का मान हमें निकालना है, बराबर किसके हो जाएगा 126 के। 7 से इसको कटाइए, 7 एकम 7, 5 6 7 8 56 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, बी बराबर किसके हो जाएगा तो 18/4 के बराबर हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 9 और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 9/2 को क्या लिख सकते हैं 4.5, तो 4.5 मीटर जो हो जाएगा उसका 4.5 मीटर जो हो जाएगा उसका ब्रेथ यानी कि उसका चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन विड्थ यानी कि उसका जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 मीटर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, वास्तविक बिल राशि क्या है। देखिए जब 1817 रुपये का भुगतान किया जा रहा है कितना परसेंट छूट देने के बावजूद भी, तो 21% का छूट यानी कि उसे कितना में दिया जा रहा है 79% में, 79% का भुगतान करना है तब जाकर 1817 रुपये आ रहा है। तो उसका वास्तविक बिल कितना होगा 100%, क्योंकि 21% का छूट दिया है। तो अब देखिए इसको कटा कर देखिए, 79 में हम सीधे भाग देकर देखते हैं किससे 1817 में, कटना तो चाहिए। 79 दूनी का कितना होता है 158 होता है, तो 158 लिख देंगे। 11 में से 8 गया 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ 37 हो जाएगा। 79 दिया कितना हो जाएगा 3 9 27, ठीक है 3 9 27, 3 7 21 और 2 23, 237 पूरा कट गया। यानी कि इसको जब पूरा काटेंगे तो ये 23 से इसको काट देगा, तो 23 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300। उसका वास्तविक भुगतान कितना था 2300 रुपया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा धुंधला में है। क्वेश्चन में दिया है ये एक पूरा डाटा दिया है और इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 से 21 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना है, यही क्वेश्चन है। यानी कि देखिए 2017 से 21, 2017 में देखा जाए तो ये है वाला पार्ट 2017 का है, तो इसमें ये जो है पित्रा है, इसमें 2017 में था 5.6, तो 5.6 लिख देंगे। और 2021 में कितना हो गया है तो 7.2 हो गया है, तो 7.2 को लिख देंगे। कितना का वृद्धि हुआ है 5.6 से 7.2 में कितना का वृद्धि हो गया, तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 6 में से 5 गया 1.6 का वृद्धि हुआ है। किससे, तो इस 5.6 से, और गुना 100% वृद्धि बताना है। पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 4 से इसको देखिए 8 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा 200 और बटे में 7, 200/7 को हमें पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 7 दूनी का 14, 6 0 7 8 56, 7 8 56, 4 0 7 5 35, यानी कि 28.5% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन बी में दिया 28.57%, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 28.57% ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रत्येक 50,000 लोगों में से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है। 35 वर्ष से कम, ये जितना भी होगा 35 वर्ष से कम होगा, ठीक है। पहला कितना है 31%, तो 31% लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना दिया है 5.25, तो 5.25 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना है, उसके बाद देखिए 14.25 है, तो 14.25 को भी इसमें जोड़ देंगे। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो 31 और 5 36, 14 50 और 25 25 50, यानी कि 50.5% हो जाएगा। 50.5% हो जाएगा ना सबको जोड़ने के बाद। और टोटल कितना है 50,000 है, तो 50,000 का ये संख्या बताना है। 50.5% कितना हो जाएगा 50.5%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटाएंगे, 1 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 5 से 505 में गुना कीजिए, 5 5 25, हाथ में लगा 2, 0 में गुना करेंगे तो 2, अब 5 5 25 हो जाएगा। और ये एक जो 0 है इसको 0 को बैठा देंगे। 25,250 लोग जो हो जाएंगे राज्य में, कुल जनसंख्या जो हो जाएगा 25,250 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि हमें टाइम बताना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है तो 15 घंटे का समय लिया जा रहा है। तो उसे 12 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ जो हो जाएगा हमारा, यहाँ स्पीड निकालना है, सॉरी स्पीड ना निकालना है, स्पीड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 15 5 कितना होता है 75 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उस रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी जब वो 12 घंटे में तय करेगी। तो 75 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ से हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमें लग रहा है कहीं क्वेश्चन में डाउट है, तो उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इसे सबमिट करते हैं। पहले सबमिट कर दिया, 1 मिनट, व्यू रिजल्ट हो रहा है। देखिए व्यू रिजल्ट, अब यहाँ समझिए। देखिए 19 क्वेश्चन बनाए हैं, 19 करेक्ट है। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसे भी हम लोग चेक करेंगे। अभी तक 5370 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। लगभग 50,000 लोग इस टेस्ट को देते हैं अभी फिलहाल, जबकि आपका एग्जाम का डेट भी नहीं आया है। सोचिए एग्जाम का डेट आने के बाद कितने लोग देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके, जितने भी लोग इस मॉक टेस्ट को देते हैं और उन्हें मैथ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है। तो हम इस पर बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, चाहे वो आरपीएफ का भी कराएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो एनटीपीसी ग्रुप डी का भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम निकालते हैं। देखिए यही वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कहाँ होगा। यहाँ देखिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ही दिक्कत था। A/B का मान यहाँ 7:12 दिया है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, तो क्वेश्चन में जो दिया है 7:2 दिया है। तो जब 7:12 लेकर बनाइएगा, जो मेरा कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पर बनाइएगा, तो आपका आंसर कितना निकल कर आ गया, 11,342 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो जब 7:12 लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिक्कत था, और क्वेश्चन उस टाइप का देता तो उसका आंसर दूसरा आता जो कि मेरा आया हुआ था। उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे किसी मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।